हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल अश्विका लव स्टोरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते अपनी पहेली की। जी हाँ, किसी ने जवाब तो दिया था। एक हाथी था और 12 केले थे। और हाथी ने 12 केले इसलिए नहीं खाए क्योंकि वो टीवी में थे और दोनों ही टीवी में थे बट अलग अलग चैनल पे। आई डोंट नो उनका नाम, मुझे पता नहीं है क्या नाम है जिन्होंने जवाब दिया है, बट किसी ने जवाब दिया है। एंड अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। सो गुड से मीठा इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कनक और पिया साथ में सोए होते हैं रात में कॉल पे। कुछ भी मत समझ लेना। देन फिर सुबह होती है। पिया कनक को बोलती है कि तुम जाओ फ्रेश हो जाओ बट फ़ोन यहीं छोड़ के जाओ और कट मत करना। तो कनक बोलती है क्या है यार, मुझे चार्जिंग पे लगाना है। तो पिया बोलती है तो फिर लगा दो ना, मैंने मना किया है तुमसे। तो कनक बोलती है अरे तो यार अब करोगे भी क्या। तो बोलते मुझे कुछ नहीं करना, तुम बस फ़ोन कट मत करो। तो पिया बोलती अरे बाबा क्या हुआ, मिस कर रही हूँ मुझे। तो पिया बोलती ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, मैं कहीं तुम्हें मिस नहीं कर रही हूँ, बस मुझे कॉल पे रहना है। तो फिर कनक बोलती अच्छा ठीक है, तुम कॉल पर आओ, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। दैन फिर कनक चले जाती है फ्रेश होने। पिया बैठी होती है कॉल पे लेके फ़ोन को, सोच रही होती है यार मतलब मुझे क्या हो रहा है, मैं कनक की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों होती जा रही हूँ। आई डोंट नो, क्या मुझे प्यार हो गया है। ये सब चीज़ें कनक सोच रही होती है। दैन सडन जिया का कॉल आता है कनक के पास। फिर जिया बोलती उफ़, सॉरी पिया के पास। दैन पिया बोलती अरे यार अब कनक का भी कॉल है, जिया का कॉल कैसे उठाऊँ। बट वो उठा लेती है। दैन बोलती हेलो, क्या कर रही है पिया। बोलती कुछ नहीं, बैठी थी। तो बोलती तुम्हारा कॉल बिजी जा रहा था, इतनी सुबह किससे बातें कर रही हो। तो पिया बोलती वो कनक थी। बोलते अच्छा कनक, कनक से बात कर रही हो इतनी सुबह, क्या बातें चल रही है। तो पिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या हम दोनों रात में कॉल पे थे। तो बोलती ओ माय गॉड, तुम उसके साथ रात से कॉल पे हो। तो पिया बोलती क्या होगा। हम्म। सो कब बोलने वाली हो अपने दिल की बात उससे। तो पिया बोलती है अरे यार बोलने की ज़रूरत है कि उनको दिखता भी तो है ना, वो भी तो बोल सकती हैं। तो पिया बोलती है वो उसे देख आई मीन कनक, जिया बोलती है उसे देख के लगता तो नहीं है कि वो बोलेगी। दैन फिर पिया बोलती हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं भी नहीं बोलने वाली। तो फिर सोच ले, अगर तुम नहीं बोलोगी और जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हें लेने आ गया तो फिर पिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो कोई मुझे लेने नहीं आने वाला और मैं किसी के साथ क्यों जाऊँ, मुझे क्या पता मेरी शादी किससे हुई है। तो जिया बोलती हाँ जी, यही बात तो सुननी थी हमें। तो बताओ फिर। मैंने कनक को कॉल किया था, कनक बोल रही थी कि किसी किसी लड़के का कॉल आया था तुम्हारे पास, कोई आने वाला है। तो बोलती हाँ यार पता नहीं कौन है। बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, देख ले कौन है, पता चल जाएगा, नहीं तो पुलिस की धमकी दे देना, सब कुछ निकल देगा आराम से। तो बोलते हैं हाँ ठीक है वैसे तो, बट कब तक आने वाला है, मैं भी आऊँ क्या। तो पिया बोलती है नहीं वो कनक आ रही है ना। तो बोलती अच्छा तो कनक आ रही है तो इसका मतलब मैं नहीं आऊँ। तो पिया बोलती अरे हद है यार, आ जाना तुम भी, मैंने कब मना किया है। तो तन फिर जिया बोलती अच्छा ठीक है, नहीं आ रही मैं, नहीं बनती कबाब में हड्डी। तन फिर पिया बोलती अरे नहीं यार आ जाना, तुम भी आ जाना, कोई बात नहीं है, वैसे भी ऐसा कोई वो थोड़ी है कि हम पर्सनल कहीं जा रहे हो तो तुम्हें हमें परेशान करोगी, कोई आ रहा है, तुम भी दोस्त लेना, तुम भी दो चार बातें कर लेना। बोलते ठीक है फिर मैं आती हूँ। तो अभी नहीं आना। तो बोलती अरे मैं अभी नहीं आती, मतलब मैं आने वाली हूँ, मतलब मैं ये बोल रही हूँ। तो पिया बोलती आजकल ना तुम पता नहीं अजीब अजीब से हरकतें करने लग गई हो। तो फिर जिया बोलती है हाँ जी मैं अजीब सी हरकतें कर रही हूँ, वाह लगता है खुद के प्यार में खुद पड़ी हो और मैं अजीब सी हरकतें कर रही हूँ। तो पिया बोलती मान जाना यार, मत छेड़ो मुझे। देन फिर जिया बोलती है अच्छा ठीक है नहीं छेड़ रही, वैसे ब्रेकफास्ट किया तुमने। तो बोलती हाँ अभी से सुबह सुबह से कर लूँ ना। तो बोलती ओके, और दादी की क्या हाल है। तो पिया बोलती दादी पता नहीं, मैं मिली नहीं 2-3 दिन से। तो बोलते हद है, तुम दो एक ही घर में रहते हो ना, तुमने देखा नहीं दादी को। तो नहीं पता नहीं कहाँ है। तो बोलते ओके। देन फिर वो बोलती यार देख ले, क्या पता आप क्या क्या नया वो रच रहे हो। तो देखनी तो, और तुम्हारे भाई को क्या हाल है। तो बोलते वो तो चले गए थे ना। तो बोलते कहाँ चले गए, वापस अमेरिका चले गए थे। तो अमेरिका अमेरिका क्यों, अरे यार वो वहाँ से स्टडी कर रहे हैं ना, उनके भी कंप्लीट कहाँ हुई है। तो बोलते अच्छा
ओके। और रोहन का? बोलते मुझे क्या पता रोहन का, तुम ये सारी सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो अरे वो मैं बस ऐसी बात करने को कुछ नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो फिर सडन फिर पिया बोलती अच्छा ठीक है ना, कनक निकलने वाली होगी, मैं करती हूँ तुम्हें कॉल। तो अच्छा बेटा, मतलब प्यार के लिए दोस्त को दगा, ठीक है याद रहेगा मुझे। तो जिया बोलती पिया बोलती समझो ना यार प्लीज़। तो जिया बोलती अच्छा ठीक है जाओ। देन फिर जिया कॉल कट कर देती है। फिर सडन वो देखती है कि अभी भी कॉल चल रहा है। तो पिया बोलती हेलो हेलो। इतने में कनक भी आ जाती है फ्रेश होके। तो बोलती है हाँ पिया बोलो। बोलते आप आ गए क्या? बोलते हाँ मैं आ गई, बोलो क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं, बस मैं ऐसे पूछ रही थी। तो बोलते तो बताओ वो लड़का कब तक आने वाला है? तो बोलती मुझे क्या पता कब तक आएगा। तो फिर पिया बोलती तुमने पूछा नहीं था क्या? तो फिर पिया बोलती नहीं पूछा था। तो बोलती अरे यार मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अर्जेंट मीटिंग्स है मेरी, अब मैं कितने बजे तक फ्री हो के आऊँ, मुझे कंफर्म तो कर दो। तो फिर पिया बोलती तो मैं उससे पूछूँ क्या? तो बोलती पागल हो क्या, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पूछने की। तो फिर तो तुम आ जाना ना प्लीज़ जल्दी। तो बोलती हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, अब मैं देखती हूँ, तुम एक बार मुझे कॉल कर देना वो जब तक आए। तो बोलती हाँ मैं फटाफट आ जाऊँगी। तो पिया बोलती ठीक है ना, तुम ऐसा करो, तुम अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, तुम 2 बजे तक आ जाना। तो एकदम से कनक बोलती 2 बजे तक? अच्छा मेरा ऑफिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे काम नहीं होते, 2 बजे तक आ जाऊँ मैं। तो फिर ये बोलते यार क्या है, आ नहीं सकते होगे तुम? तो बोलते तो करूँगी क्या मैं इतनी जल्दी आके? बोलते करूँ क्या करते हैं हम, क्या करेंगे? तो बोलते हम तो कुछ नहीं करते। बोलते हाँ तो बस आ जाना, जब हम बातें कर लेंगे। तो पिया बोलती हद है यार, मुझे नहीं होती बातें। अच्छा तुमसे बातें नहीं, ठीक है ऐसा करो तुम बताओ, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ। तो एकदम से गाना बोलती अरे नहीं नहीं बताओ, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। तो फिर पिया बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ बाय। तो वो कॉल कट कर देती है पिया। तो कनक बोलती हद है, क्या हुआ इस लड़की को? फिर वो अपना फ़ोन रखती है और रेडी होके जाती है सिया के रूम में। दैन वो डोर नॉक करती है। तो सिया बोलती बस बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तो इतने में फिर सिया ऐसे अपना डोर खोलती है। भाई साहब सिया इतनी क्यूट लग रही होती है ना आज उसने ना, मतलब नॉर्मली तो सिया मतलब नॉर्मली कुर्तियाँ वगैरह पहनती थी, लेकिन आज वो प्रॉपर बिजनेस सूट में थी। कितनी क्यूट लग रही थी ना, एकदम बिजनेस गर्ल टाइप तो होती है यार। तो एकदम से कनक बोलती है तुम्हें कहाँ जाना है? तो सिया बोलती है मुझे कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना मुझे। बोलते तुम इतना सज के कहाँ जा रही हो, तुम तो ये पहनती नहीं है, तुम्हें तो पसंद नहीं है, तुम्हें तो घुटन होती है मेरे जैसे कपड़े पहनने में। तो फिर सिया बोलती तो होती थी अब नहीं हो रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो ये बोलती नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो सिया बोलती क्या डाउट हो रहा है तुम्हें? है कुछ भी डाउट मत करो, भाभी के बारे में सोचा करो, मेरे बारे में कुछ मत सोचो, ठीक है मैं दिल में आती हूँ। तो एकदम से फिर कनक बोलती है तूने उल्टा डायलॉग बोला है। तो बोलती अरे तुम्हारे तो मैं दिमाग में ही आऊँगी ना, दिल में थोड़ी आऊँगी, मुझे दिल में तो किसी और के आना है, ऐसे सोच के पिया सिया थोड़ा सोचने लग जाती है। सडन कनक बोलती है वापस आ जाओ, वापस प्रेजेंट में आ जाओ, ठीक है? तो बोलती हाँ तो मैं प्रेजेंट में ही हूँ। हाँ तो तुम्हें लड़के से शादी करनी है, तुम भूलो मत। तो एकदम से फिर कनक बोलती है कि सिया बोलती है हाँ मुझे याद है, मुझे लड़के से शादी करनी है। तो मैं क्या लगा मैं लड़की से शादी करूँगी, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ। तो बोलती है कि बोलिए मैं तुम्हारी तरह। तो हाँ तो तुमने भी तो पिया से किया ना। तो कनक बोलती हाँ तो मैंने की है पिया से, क्योंकि मुझे करनी थी। बोलते हाँ तो फिर मुझे नहीं करनी थी ना, इसलिए मैं किसी भी लड़की को भाव नहीं देती। तो कनक बोलती है तुम भाव नहीं देती, तुम्हारे पास कोई आती ही नहीं है। तो एकदम से फिर सिया बोलती है तुम भूलो मत, तुम्हारी बहन ही आई थी मेरे पास। तो एकदम से फिर कनक थोड़ा घूर के देखती होती मेरी बहन? कौन सी मेरी बहन? बोलती अरे वही जो कल तुम्हें दीदी दीदी बुला रही थी, उसकी नज़रों में नहीं देखा, मुझे तो दिख रहा था मेरे लिए कुछ कुछ। तो एकदम से कनक बोलती अच्छा वो काव्या, बट वो मेरी सिस्टर थोड़ी है। तो बोलती हाँ तो नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी तेरी। तो बोलती हाँ तो फिर तेरी भी सिस्टर, थोड़ी खबरदार मुझे सिस्टर नहीं बनानी कि उसको। तो बोलती क्यों, कुछ कुछ होता है? तो फिर ये बोलती कुछ नहीं होता, लेट हो रहे ऑफिस, चलो चुपचाप।
देन वो दोनों फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर में वो बातें करते हुए जाते हैं गाड़ी में कि यार अभी देखिए हम काम थोड़ा मतलब वर्क थोड़ा प्रेशराइज हो रहे हैं हर वो। और तुम्हारा क्या हुआ, तुमने बात नहीं की क्या जिया से, उसकी सिस्टर का? तो हाँ बात तो कर ली है। उसे प्लान भी अच्छा लगा है कि हम सोच रहे हैं 10 दिन के बाद में उसकी सिस्टर की मतलब शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमें बस 10 दिन में ये सारी अरेंजमेंट करके निकलना है। तो कहाँ निकलना है? ऑफ कोर्स राजस्थान निकलना है। तो बोलते अच्छा राजस्थान निकलना है क्या? तो बोलते हाँ हाँ राजस्थान निकलना है। तो बोलते और फिर तुम्हें लोकेशन चूज़ करी क्या? क्या लोकेशन, किस लोकेशन पे होगा राजस्थान में? तो एकदम से कनक बोलती हाँ जी मैंने सब कुछ फाइनल कर लिया, राजस्थान में किस लोकेशन पे होगा। देखिए सिटी के हिसाब से तो हर कोई मतलब बेस्ट ही है राजस्थान की, बट एक जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी है क्योंकि वहाँ पे हर कोई फंक्शन होता है, एवरी सेलिब्रिटीज़ भी वहीं जाते हैं मोस्ट ऑफ। तो बोलते अच्छा कौन सी लोकेशन है? तो बोलते कि हाँ राजस्थान का कोई जयपुर है, जयपुर। तो बोलते अच्छा हाँ जी जयपुर मैंने भी सुना है, वो पिंक सिटी करके नाम है ना उसका। तो सी अब आई मीन कनक बोलती हाँ जी। तो बोलती अच्छा सही है यार, प्रॉपर राजस्थान लुक भी होगा और उधर का। ठीक है 1 मिनट में फ़ोटोज़ वगैरह देख लेती हूँ उस सिटी के, मुझे ऐसा मैंने कभी सुना ही है नाम, देखा तो नहीं है। तो भैया आई मीन सिया बोलती ठीक है। तो सिया जब फ़ोटो देख रही थी यार ये तो मतलब हमारे थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम मैच होता है। तो कनक बोलती आई नो, तभी तो मैंने बोला ना। तो बोलते यार मतलब तू जीनियस है, तो कहाँ से लाती है इतना दिमाग, वो दिमाग के अकॉर्डिंग तू प्लेस भी ले आती है। तो कनक बोलती आई नो मैं हूँ ही ऐसी। बोलती हाँ बस बस ऐसे 10 दिन बाद जाना है। ओके यार मुझे तो बहुत वेट हो रहा है, मुझे भी जाना है राजस्थान। बोलती जाना तो है। और फिर कौन कौन जाने वाला है? तो बोलते हाँ मैं अभी टीम में बोल दूँगी कौन कौन हमारे साथ जाएगा, उस अकॉर्डिंग हम सब चलते हैं। तो फिर एकदम से सिया बोलती है तो भाभी भी जाएंगी? तो कनक बोलती ऑफ कोर्स जाएंगी, भाई जिया की सिस्टर की शादी है, वो भी तो जानती है ना, तो इनविटेशन तो उसको भी मिलेगा ना। बोलते हैं हाँ हाँ तेरी तो मौज बन जाएगी यार, क्या ही समा होगा। तो एकदम से फिर सी कनक बोलती है कुछ भी है ना, कुछ भी मत सोच, अभी ऐसा कुछ है नहीं हम दोनों के बीच। तो सिया बोलती है बस बस कुछ है नहीं, सारा दिन रात तो फ़ोन पर लगी रही। तो कनक बोलती तुझे कैसे पता? बोलते हाँ जब तू सो गई थी ना वो स्पीकर हो गया था ऑन, तो मुझे ना बाहर तक आवाज़ आ रही थी जब मैं पानी लेने के लिए आई थी। तो कनक बोलती बदतमीज, किसी की बातों को ऐसे सुनते हैं क्या? बोलते अच्छा मैं बदतमीज, और जब खुद स्पीकर खोल के बैठ गए उसका क्या? तो ऐसी वो दोनों बातें करते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में जाके देखते हैं तो सिया और कनक जाते हैं, तो ऐसी वहाँ पर रिसेप्शन करते हैं गुड मॉर्निंग मैम। तो बोलते गुड मॉर्निंग, आज का कोई शेड्यूल मीटिंग वगैरह तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। तो वो रिसेप्शनिस्ट होती है उसकी सेक्रेटरी भी आती है, बोलती है यस मैम। सर लावण्य आते हैं, लावण्य बोलती है हाँ यस मैम आपकी है 4 मीटिंग्स हैं आज। ओके तो कितने बजे से? बोलते आप अभी बस 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है और आप निकलो जल्दी, रेडी हो जाओ प्रिपरेशन, बाकी मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है, बाकी नॉन स्टॉप मीटिंग्स हैं। तो बोलती ओके फिर कितने बजे तक फ्री हो जाऊँगी मैं? देखिए मैम बस 4 मीटिंग है, आप नॉन स्टॉप लेते हो तो 2 बजे तक हो जाओगे फ्री। तो एकदम से कनक बोलती ग्रेट ठीक है फिर। देन कनक जाती है मीटिंग्स लेने के लिए। उधर काव्या काव्या के घर आता है। काव्या बैठी हुई होती है, वो अपने पापा के पास बैठी होती है, लंच कर रही होती है। देन वो बोलती है कि डैड, बोलती हाँ, देखिए मेरी ना एक दोस्त है। तो बोलती हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? तो बोलते हैं कि उसकी ना शादी है। तो बोलती इतनी जल्दी? तो बोलते हाँ एक्चुअली में क्या वो लव मैरिज कर रही है ना। तो बोलते हाँ तो फिर शादी है तो तुम जाओ फिर, क्या क्या हुआ? बोलते हैं कि क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? अरे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में उसकी शादी ना राजस्थान से है। तो एकदम से फिर काव्या के डैड बोलते हैं हाँ तो फिर क्या हुआ? बोलते हैं तो मुझे भी जाना था। तो एकदम से मिस्टर राघवन बोलते हैं काव्या राजस्थान बहुत दूर पड़ता है यहाँ से और तुम नहीं जा सकती, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तो पता है ना इतने बड़े इंसिडेंट से तुम बाहर निकली हो अभी। तो एकदम से काव्या बोलती प्लीज़ डैड मुझे जाना है, और देखो मेरी दोस्त भी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, उसकी शादी है और मुझे राजस्थान भी देखना था, प्लीज़ ना। बोलते अच्छा फिर राजस्थान में किस लोकेशन पे? तो वो बोलती है कि वो जयपुर में। तो जयपुर में ठीक है मैं इंक्वायरी करता हूँ, आई थिंक जयपुर में मेरा एक दोस्त रहता है। तो बोलती है डैड प्लीज़ ना, मैं सबके साथ जाऊँगी ना, मेरे दोस्त के साथ ही रहूँगी ना मैं, प्लीज़ ना मुझे नहीं जाना किसी के अपने घर रिश्तेदारों के घर, वहाँ क्या मुझे बंद होके रहना पड़ेगा, नहीं ना प्लीज़ डैड। तो राघवन बोलते हैं कि
ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ तुम्हें। बोलते हाँ डैड प्लीज़, वो उसको आज ही जवाब देना है, वो टिकट्स वगैरह बुक करने वाले हैं। तो बोलते तुम इतनी जिद्दी क्यों हो काव्या? बोलते डैड प्लीज़ ना मुझे जाने दो, मैं कितने टाइम से कहीं भी नहीं गई हूँ, हमेशा यहीं रहती हूँ, प्लीज़ डैड प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है चले जाओ, बट अपना ध्यान रखना, और हर वक्त मैं कॉल कर दूँगा, तो जब जब कॉल करूँगा तब तब पिक कर लेना, ठीक है? तो ओके डैड। बोलते मेरे बेस्ट फादर एंड थैंक यू सो मच। मैं भी अपनी दोस्त को बता देती हूँ। बोलते ठीक है, और ध्यान रखना अपना। देन मिस्टर राघवन वहाँ से निकल जाते हैं। तो सडन काव्या कॉल करती है ईशा को। तो मैं बता देती हूँ, ईशा होती है वो जिया की सिस्टर होती है, छोटी सिस्टर जिसकी शादी होती है। देन कॉल करती है काव्या, तो बोलती है ईशा मुझे हाँ मिल गई। तो बोलती है क्या? तो बोलती है अरे डैड ने हाँ कर दी, मैं राजस्थान जा सकती हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो बोलते ओ ग्रेट, सो फिर जल्दी से आ जाओ ना घर पे। तो घर पे क्यों आना है? तो अरे यार अपन शॉपिंग करने चलेंगे ना यार, कितनी सारी शॉपिंग्स करनी है, राजस्थान में शादी होगी। मैं तो इतनी एक्साइटमेंट हो रहा है ना मुझे। तो फिर ईशा बोलती है मुझे भी बहुत हो रहा है, चलना फिर चलते हैं कहीं अच्छे अच्छे और राजस्थानी लुक वाले सारे कपड़े खरीद लेंगे। तो बोलते बस कपड़े खरीदने, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो फिर ईशा बोलती है हाँ जी बहुत सारी खरीदेंगे, पर चल मैं आती हूँ 10 मिनट में। तो बोलते नहीं नहीं तुम बता, मैं ही आ जाती हूँ तेरे घर। तो बोलते अच्छा ठीक है तू रेडी हो जा, मैं वैसे भी रेडी होकर बैठी हूँ, मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। बोलते मेरा घर इतना भी पास नहीं है, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, आधा घंटा लगेगा कम से कम आने में। बोलते हाँ तो ठीक है ना, क्या हो गया बोल दिया तो फिर सडन फिर जी आई मीन इशू बोलती है ठीक है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है फिर तू निकल, मैं भी रेडी हो जाती हूँ 10 मिनट में। तो जल्दी निकल, और अपन बहुत सारे कपड़े शॉपिंग करके आएंगे, और दीदी के लिए भी कुछ लेके आना है क्या? तो बोलते अरे मत दीदी थी, मैं पूछ लूँगी। तो बोलते ओके वैसे कौन कौन जाने वाला है? तो बोलते हाँ हमारे सारे रिश्तेदार जाने वाले हैं, और मुझे इतना आइडिया नहीं है ना, दीदी के गेस्ट भी होंगे, मतलब दीदी के दोस्त भी होंगे, और बहुत सारे लोग हैं। तो बोलते अच्छा वैसे तुम्हारी वेडिंग प्लानर कौन है? बोलते अरे वो दीदी की ही दोस्त है। तो बोलते दीदी की दोस्त, दीदी की दोस्त? तो बोलते हाँ हाँ दीदी की दोस्त। तो ओके मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं। बोलती मैं बस ऐसी सोच रही थी, पता नहीं कौन है, अच्छा करेगा नहीं करेगा सेटअप, क्योंकि यार राजस्थान में शादी होगी तो क्या ही लुक होगा, क्या ही मज़े होंगे। तो बोलते मज़े तो आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। दैन फिर जिया बोलती है आई मीन इशू बोलती है ठीक है फिर तो निकल वहाँ से, मैं भी निकलती हूँ। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो इशू वहाँ से चली जाती है फ्रेश अप होने, और काव्या भी अपनी गाड़ी लेके इशू के घर के लिए निकलती है। देन हम आते हैं बैक टू द पिया हाउस। पिया जैसे अपने घर पे बैठी होती है तो बाहर से एक गार्ड आता बोलता है मैम कोई मिलने आया है आपसे। तो एकदम से पिया बोलती है कौन है? तो बोलती है कि एक लड़का है, बोल रहा है कि वो आपका पति है। तो बोलती है क्या मेरा पति? तो वो एकदम से खिड़की से देखती है तो एक लड़का खड़ा होता है, हैंडसम सा ही होता है लड़का। तो सडन वो कॉल करती है कनक को। अब कनक होती है मीटिंग में, बज रहे होते हैं 12। तो बोलते हैं कि यार पिकअप द फोन। अब कनक मीटिंग में होती है तो उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर रखा होता है, वो नहीं उठाती। बहुत कॉल करती है, कम से कम 50-60 कॉल कर देती, लेकिन कनक कॉल नहीं उठाती। इतने में क्या वो लड़का अंदर आ जाता है, क्योंकि पिया ने बोल दिया होता है उसे अंदर बुला लो। तो वो बैठा होता है, बोलता है कि हाय कनक। तो बोलते हैं कि हेलो हाँ बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? तो बोलते हैं कि बात नहीं करनी थी डार्लिंग, मुझे तुम्हें लेके जाना था। तो कनक बोलती है और मीन पिया बोलती है ओके क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे शादी की थी? तो बोलते सबूत? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें सबूत की ज़रूरत है? ये देखो मेरे हाथ में चोट जो उस टाइम पे लगी थी। तो फिर एकदम से पिया देखती है कि हाँ चोट तो लगी थी। तो बोलती चोट से क्या होता है, वो तो तुम बाद में भी दे सकती हो ना। डार्लिंग मैं तुम्हारा वेल-विशर हूँ, मैंने तुम्हें इतने प्यार से किस किया था, तुम भूल गई क्या? फिर से करके दिखाऊँ क्या? तो प्लीज़ ऐसे रूड बिहेव मत करो मेरे साथ। तो पिया बोलती है प्लीज़ अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, और मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ जो आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, ठीक है? तो एकदम से वो लड़का बोलता है कि ये कैसी बात हो गई? हाँ मतलब मैंने तुम्हें इतनी डिफ़िकल्टी में जाके तुम्हें बचाया उस कमीने से, तुमसे शादी की, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, और अब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ पागल। तो एकदम से पिया बोलती है देखो पहली बात तो मैं ये शादी को नहीं मानती, और दूसरी वाली बात मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो शांति से तुम यहाँ से चले जाओ। तो एकदम से ना उस लड़के का मूड ख़राब हो जाता है, बोलता है अच्छा तुम किसी और से प्यार करती हो? तुम्हें क्या लगता है इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब
अपना बदला लेने के लिए, तो तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? हाँ। तो एकदम से पिया बोलती, व्हाट डू यू मीन, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? तो बोलते हाँ, तुम जानती हो रोहन को? उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया है? उसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। आज मैं उसी की गर्लफ्रेंड के साथ लेके जाऊंगा, उसके साथ शादी भी करूंगा और उसके साथ रहूंगा भी, उसे अपनी वाइफ बना के रखूंगा। तो एकदम से फिर पिया बोलती है, ये क्या कह रहे हो तुम, और तुम्हें पता नहीं है क्या रोहन और मेरा कुछ नहीं है? तो एकदम से फिर वो लड़का बोलता है, आई नो तुम दोनों का कुछ नहीं है, बट रोहन अभी भी तुमसे प्यार करता है ना, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी हर प्यारी चीज़ को मैं ले लूँगा। तो पिया एकदम से बोली, यू गेट आउट, जाओ यहाँ से अभी के अभी। वो एकदम से गार्ड्स को बुलाने वाली होती है, तो सडन वो जो लड़का होता है पिया का मुंह बंद कर लेता है और उसे पकड़ के ले जा रहा होता है। तो अब गार्ड्स बाहर होते हैं, तो सडन फिर वो लड़का क्या होता है, अपने पास से बंदूक निकालता है, उसके पिया के कंधे शोल्डर पर मतलब गर्दन पर रख देता है कि इसको मार दूंगा, दूर रहो यहाँ से। तो वो गार्ड्स भी कुछ नहीं कर पाते, वो बस पालतू के होते हैं, साथ खड़े होते हैं साइड में। तो वो लड़का ले जाता है पिया को मुंह बंद करके। दैन दूसरी साइड कनक होती है, 12 बजे ये इंसिडेंट हो रखा होता है, कनक की मीटिंग होती है नॉन स्टॉप 2 बजे तक। बट पता नहीं कनक को बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है। तो कनक बोलती है क्या टाइम हो गया? वो बोलती है लावण्य क्या टाइम हो गया? बोलते हैं कि हाँ मैम ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। तो बोलते हैं कितनी मीटिंग और रह गई है? तो बोलती है मैम बस लास्ट मीटिंग हो रहा है। ओके ठीक है। देन वो अपना फ़ोन चेक करती है, देखती है तो पिया के कम से कम 120 कॉल्स होती हैं और बहुत सारे होते हैं मैसेजेस के, कहाँ हो कनक, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वो लड़का आ गया यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है, ये वो इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना। एकदम से फिर कनक खड़ी हो जाती, बोलती हुआ था ये क्या था, और मेरा फ़ोन साइलेंट कैसे हो गया, शिट। वो एकदम से लावण्य को बोलते हैं कि लावण्य अभी अभी की मीटिंग तुम कैंसिल कर दो। बोलते नहीं नहीं तुम कैंसिल मत करो। तो वो जाती है जल्दी से सिया के रूम में, सिया को बोलती है सिया तुम अभी की मीटिंग अटेंड कर लो, मुझे जल्दी निकलना है। तो क्या होगा? तो बोलती यार शिट, वो लड़का आ गया था और पिया ने मुझे कॉल मैसेज किया, मैं पिक नहीं कर पाई, 2 घंटे पहले की बात है। तो बोलती ओके तो तुम जल्दी निकलो ऐसे, मैं यहाँ का मैं सब कुछ संभाल लूँगी। देन फिर कनक निकलती है, कनक जल्दी से निकल के पिया के घर जाती है। तो वहाँ जाती है तो वो गार्ड्स बोलता है कि एक लड़का आया था और पिया को ले गया, उसके हाथ में बंदूक थी। तो एकदम से पिया बोलती तुमने पुलिस को फ़ोन किया? तो बोलते नहीं मैम हमने नहीं किया। तो तुम कर क्या रहे हो? तो अरे अरे मैट, तुम एक बार भी नहीं किया, कहाँ लेके गया? पता नहीं मैम, वो इधर गया था। तो फिर पिया आई मीन कनक होती है, वो कॉल कर रही होती है पिया को नॉन स्टॉप, पर पिया कॉल पिक नहीं कर रही होती है। वो बहुत कॉल करती है, तो वो अपने दोस्त को कॉल करती है कनक। तो बोलती है ये वाली लोकेशन मुझे अभी निकाल के दो। तो बोलता है कि ठीक है। देन बट वो देखता है कि कनक ये लोकेशन तो उसी घर की है जहाँ पे पिया रहती है। तो बोलते व्हाट, अब मैं पिया को कहाँ ढूंढूं? कनक को बहुत बेचैनी हो रही होती है, उसका मतलब उसके ना हाथ पैर ना बहुत शिवरिंग कर रहे होते हैं। तो एकदम से कनक जाती है, जिया को कॉल करती है, जिया को बताती है सारी प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे यार वो लड़का आ गया था, मैं कॉल नहीं पिक कर पाई, 2 घंटे से पहले की बात है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं? कनक क्या थोड़ा मतलब रोने वाली पोजीशन में आ गई होती है। तो सडन पर जिया बोलती तुम चुप हो जाओ, मैं अभी प्रकाश को कॉल करती हूँ। प्रकाश होता है जो जिया का हस्बैंड होता है, जो पुलिस में होता है। देन वो जल्दी से प्रकाश को कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे पिया का। तो बोलता है ठीक है मैं अभी पता लगाता हूँ। प्रकाश कोशिश करता है और वहाँ के सारे कैमरे वगैरह चेक करता है, तो वो देखता है कि एक गाड़ी जो सिटी से बाहर जा रही होती है। तो जल्दी से फिर जिया आती है, जिया जिया भी आती है कनक के पास। तो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अभी प्रकाश को सारी डिटेल दे दी है, वो अभी बता देगा क्या रहा, कहाँ गई है पिया। बोलती है प्लीज़ यार जल्दी, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है खुद के ऊपर, मैंने 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे से पिया मुझे कॉल कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बोलती काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो, तुम्हारी गलती नहीं है ना कनक, तुम्हें पता थोड़ी था वो लड़का 2 बजे आने की बोल रहा था, आई थिंक तुम्हें बताया। तो बोलती हाँ यार मुझे नहीं पता ना, मैं क्या करूँ? तो बोलती तुम चुप हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, कुछ नहीं होगा पिया को। तो बोलते हाँ मुझे अभी कुछ प्लीज़ अभी ढूंढ के दो उसे, मुझे नहीं पता। तो कनक शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे करोगी तो हम कैसे ढूंढेंगे? अगर तुम ये अपनी हार मान लोगे तो फिर मैं बताओ क्या होगा, मैं कैसे अकेले करूँ ये सब कुछ हैंडल? तो फिर कनक बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे भी पिया दे दो प्लीज़, मुझे पिया दे दो। एकदम से कनक रोने लग जाती है, तो जिया उसे संभालती होती है, कुछ नहीं होगा पिया को, कुछ नहीं होगा ठीक है, कुछ नहीं होगा। बोलती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतने में फिर प्रकाश का कॉल आता है कि आज कम से कम
1.5 घंटे पहले वो गाड़ी आउट ऑफ सिटी जा रही, मतलब सिटी से बाहर की ओर जा रही थी। तो बोलते हैं कि और आई थिंक सो कि अभी हम इससे बाहर की लोकेशन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये है कि 1.5 घंटे पहले वो निकल गई सिटी से। बोलते ओके, बट मुंबई तो इतना बड़ा, यहाँ से इतनी जल्दी कैसे निकल सकता है? तो बोलते हैं पता नहीं। और उसकी लोकेशन से वो ऐसा लग रहा है कि वो ना नियर बाई ताज होटल उसके पास गया है। बोलते ताज होटल? तो बोलते हाँ, उधर वहाँ से ना पास पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिया कि वो ना पिया को यहाँ से बाहर ले जाना चाहता है, और वो ले जाना चाहता है पानी के रास्ते। तो इसलिए वो शायद शिप से जाने की कोशिश करेगा, और शिप अभी अभी मैंने कॉल करके पूछा है, तो अभी 1.5 घंटे, मतलब 1 घंटे में शिप निकलने वाला है। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी निकलना होगा यहाँ से। तो एकदम से कनक ये सुनती है ना, कनक जल्दी से अपनी गाड़ी उठाती है और जिया उसे बैठी है। कनक स्पीड से अपनी गाड़ी चलाती है। सो गाइस, देखते हैं क्या होता है। क्या पिया, आई मीन कनक बचा पाएगी पिया को, या फिर वो जो लड़का है जो खुद को अपना कनक का हस्बैंड बता रहा, पिया का हस्बैंड बता रहा था, वो ले जाएगा पिया को यहाँ से बहुत दूर। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ गुड मीटा इस स्टोरी। थैंक यू सो मच।